आज हम जो स्टडी करेंगे अगले टॉपिक के अंदर, वो अपने पास टॉपिक है आवेश के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। ये टॉपिक है अपने पास नेक्स्ट। तो ये फर्स्ट यूनिट चल रही है 12th क्लास की फिजिक्स की। तो आवेश के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ना है। 3 प्रकार के होते हैं, चालक, कुचालक, अर्धचालक। चालक को इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टर, ये होता है इंसुलेटर, और ये होता है सेमी कंडक्टर। ये इनके इंग्लिश में नेम होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर, ये इनके नेम है अपने पास। तो सबसे पहले अपने पास आता है चालक। चालक के बारे में स्टडी करनी है। चालक होता क्या है? तो वे पदार्थ जो अपने अंदर से आवेश का फ्लो होने दे उन्हें चालक कहते हैं। वे पदार्थ जो अपने अंदर से आवेश का प्रवाह होने दे उन्हें चालक कहते हैं। जैसे मानव शरीर, जंतु शरीर, जंतु शरीर, सभी धातुएं, धातु का मतलब लोहा, सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, ये सभी धातु जो होती है ये सभी अपने पास चालक की श्रेणी में आती है। जो मेटल होती है, जो धातु होती है, वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके हमेशा धनायन बनाती है, तो ये सभी चालक होते हैं। तो चालक वो होते हैं वे पदार्थ जो अपने अंदर से आवेश का फ्लो होने देते हैं, उन्हें चालक कहते हैं। जैसे मानव शरीर, जंतु शरीर और धातु। धातु का मतलब सोना, चांदी, ये। अब जो चांदी होता है, चांदी विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक, विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक। चांदी विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है, अर्थात चांदी के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। चांदी के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है चांदी के अंदर। फिर नंबर 2 पे आता है कुचालक। तो कुचालक वे पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर से आवेश का प्रवाह नहीं होने देते। कुचालक वे पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर से आवेश का प्रवाह नहीं होने देते हैं, उन्हें कुचालक कहते हैं। और जैसे प्लास्टिक, रबर, सूखी लकड़ी आदि, वो सभी कुचालक की श्रेणी में आते हैं अपने पास। और नंबर 3 पे अर्धचालक, सेमी कंडक्टर, अर्धचालक। तो ये जो अर्धचालक होते हैं ये चालक और कुचालक की श्रेणी में आते हैं। अर्धचालक चालक और कुचालक की श्रेणी में आते हैं। ये सामान्य ताप पर चालक की भांति और ताप बढ़ाने पर चालक की भांति व्यवहार करते हैं। ये सामान्य ताप पर चालक की भांति और ताप बढ़ाने पर चालक की भांति व्यवहार करते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो ये इसके एग्जाम्पल है अपने पास। तो ये चालकता के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के भी, चालक, कुचालक और अर्धचालक। इनकी डेफिनेशन याद करनी है आपने। अब हमारे पास इसमें एक पॉइंट आता है भू संपर्कन, इसको अर्थिंग भी बोलते हैं। भू संपर्कन, अर्थिंग, ये आता है अपने पास। तो भू संपर्कन जो है अपने पास, इसका मतलब ये होता है कि यदि किसी आवेशित चालक को पृथ्वी के संपर्क में लाने पर उसका अतिरिक्त आवेश पृथ्वी में चला जाए। यदि किसी आवेशित चालक को पृथ्वी के संपर्क में लाने पर उसका अतिरिक्त आवेश पृथ्वी में चला जाए तो इस प्रक्रिया को भू संपर्कन कहते हैं। ये भू संपर्कन होता है अपने पास। अब जैसे आपने कोई आवेशित वस्तु ली, जैसे मान लीजिए आवेशित हो सकती है, ऋणावेशित भी हो सकती है आपके पास। ये ऋणावेशित वस्तु ली आपने, ये ऋणावेशित वस्तु आपके पास नेगेटिव चार्ज है, और आपने इसकी अर्थिंग कर दी, ये अर्थिंग कर दिया आपने यहाँ पे, और यहाँ पे इसका स्टैंड है और ये नेगेटिव चार्ज है। तो जो पृथ्वी होती है वो हमेशा 0 विभव बिंदु होती है, 0 वोल्ट पृथ्वी जो होती है, और यहाँ पे नेगेटिव। तो जो विद्युत क्षेत्र होता है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है, विद्युत क्षेत्र हमेशा। और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं
ये हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है। ये हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करेगा। तो इस स्थिति में यहाँ पे है 0 और यहाँ पे माइनस। तो इस स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन है वो इस वस्तु से पृथ्वी में चले जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव होता है छोटा और 0 होता है बड़ा। जब माइनस के 0 की कंपैरिजन करेंगे तो माइनस छोटी संख्या और प्लस 0 है बड़ी। तो इस स्थिति में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में चले जाएंगे और ये वस्तु अपनी हो जाएगी अनावेशित, सारे इलेक्ट्रॉन मानेंगे। और जैसे ये वस्तु हम धनावेशित ले लें, और जैसे यही ऑब्जेक्ट आपने धनावेशित ले लिया, ये धनावेशित ले लिया आपने, अब इसकी अर्थिंग कर दो आप। ये कर दिया आपने अर्थिंग इसकी, ये स्टैंड बना दिया और ये अर्थिंग कर दिया आपने। तो ये 0 विभव है यहाँ पर, ये 0 विभव अपने पास यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस। तो इस स्थिति में ये 0 और ये प्लस। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो इस स्थिति में पृथ्वी से इस मेटल के अंदर आ जाएंगे, इस पदार्थ के अंदर आ जाएंगे, इस धातु के अंदर आ जाएंगे, इस वस्तु के अंदर आ जाएंगे अपने पास। क्योंकि 0 और प्लस की कंपैरिजन करेंगे तो 0 छोटा है, प्लस है बड़ा। तो इस स्थिति में आवश्यक इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से वस्तु के अंदर आ जाते हैं। तो इसमें जितने धनायन है उतने ही इलेक्ट्रॉन इनके साथ रिएक्शन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन नेचर में होते माइनस और ये धनावेश, तो टोटल जो चार्ज है वो 0 बन जाएगा। तो ये अनावेशित हो जाएगी अपने पास, उदासीन बन जाएगी। ये है अपने पास, तो ये इसका पॉइंट है अपने पास। अब यहाँ से क्रॉस क्वेश्चन आता है अपने पास कि भाई आवेश क्यों उत्पन्न होता है और क्या कारण है उसका। आवेश उत्पन्न होता क्यों है, क्या कारण है उसका। तो आवेश क्यों उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण। आवेश जो उत्पन्न होता है वो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होता है। अब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण क्यों होता है, दो अनावेशित वस्तुओं को रगड़ने पर, दो अनावेशित वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर, दो अनावेशित वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन का होता है स्थानांतरण। तो यहाँ से सवाल बनता है आवेश क्यों उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण। सवाल आता है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण क्यों होता है, तो दो अनावेशित वस्तुओं को रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन का हमेशा ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है। तो ये क्रॉस क्वेश्चन आता है अपने पास। इसके बाद फिर अपन ने जो आगे पढ़ने हैं आवेश। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है हमारा कि जैसे ये कोई उदासीन वस्तु है, उदासीन वस्तु जैसे हमारे पास ये कोई, और अपन ने इसको आवेशित करना है। कुछ वस्तुएं तो ऐसी है जो हमारे पास आवेशित है, लेकिन अब ये उदासीन वस्तु है और इसको आवेशित करना है। तो आवेशित करने के लिए कितने मेथड होते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं अपने पास, ये अपन ने स्टडी करनी है अपन ने। तो हमारा अगला सवाल ये आता है हमारे माइंड में, ये दिमाग में हमारे में सवाल आता है कि यदि हमारे पास कोई उदासीन वस्तु है तो उसको आवेशित करने के लिए हम कौन कौन सी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, ये हमारा सवाल है। तो टॉपिक बनता है हमारे पास आवेशन की विधियाँ, आवेशन की विधियाँ, ये टॉपिक अपने पास मेथड ऑफ चार्जिंग, ये है टॉपिक। तो आवेशन की अपने पास 3 विधि होती है, घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण, चालन द्वारा आवेशन, और अपने पास एक होती है, पहले तो हुई घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरी हुई चालन द्वारा आवेशन, और नंबर 3 पर होती प्रेरण द्वारा आवेशन। इसको बोलते हैं इंडक्शन मेथड। ये इम्पोर्टेंट है अपने पास, ये काम आएगा 1 से 6 पार्ट के अंदर। इंडक्शन मेथड ये इम्पोर्टेंट है अपने पास। तो हमारे पास किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए 3 मेथड होते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन, इसको बाई फ्रिक्शन मेथड बोलते हैं, ये चालन द्वारा आवेशन, ये अपने पास बाई चार्जिंग
ऑफ कंडक्टर और ये प्रेरण इंडक्शन मेथड। तो ये 3 विधि है अपने पास। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगली वीडियो के अंदर हम इन तीनों विधि को स्टडी करेंगे कि इनका मतलब क्या है, मीन क्या है। अभी तो अपन ने बस ये वैसे स्टडी की है, अपन ने यहाँ पे बस खाली इनके नाम लिखे। तो अगली वीडियो के अंदर हम इन तीनों को पढ़ेंगे, फिर हमारा टॉपिक आगे चलेगा अपना। आज की वीडियो में बस इतना ही है। आपको नोट्स भेज रखे हैं, तो नोट्स उतारने आपने सभी ने और इनको पढ़ना है अब आपने सभी ने।